और लोगों में चेतना जागृत कर सकते हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे साथी काम कर रहे हैं। और मुझे अभी बहुत सारे साथियों से पता चला, जयपाल जी को तो बहुत सारे साहित्य अभी लिख रहे हैं। मेरी एक किताब अभी आई है, मैं उसका जानबूझ के इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि मैंने टेलीफोन कर करके हिंदी दलित साहित्य का इतिहास 2000 पेज में वो किताब आ गई। गांव में जो बच्चा लिख रहा है मैंने, और फोन कर रहा हूँ, भाई आपके पास कोई कविता है, कहानी है, कुछ भेजिए, क्योंकि दस्तावेज बनाना है। कोरोना में भी मैं मास्क लगा के जाता था पब्लिशर के पास में, स्टूल पे बैठ के मैं कंपोजिंग कराता था, करेक्शन कराता था। अंततः वो मैं तो मेरा यह है कि आप लोग ने जो लिखा है उसको कृपया वो बताएं, हमें दें, तो वो दूसरे एडिशन में छप सकता है। तीन मूर्ति की जो लाइब्रेरी है, आरएसएस और भाजपा, छोटे छोटे पंपलेट भी वहां दर्ज हो जाते थे। 25 साल पहले की बात बता रहा हूं। आज पूरा एक सेक्शन बन गया तीन मूर्ति लाइब्रेरी में, दिल्ली। ठीक, बहुजन समाज पार्टी बन गई, बामसेफ संस्था भी, फिर आगे कितना ये हो गया वो अलग बात है। तो आप बताएं कि बामसेफ संस्था का क्या किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई सेक्शन है? क्या उन्होंने कोई दर्ज किया? क्यों नहीं है ना? तो ये किसकी बेवकूफी है? आप ब्राह्मणों को गाली दिए जा रहे हैं लगातार, उनकी धोतियां खोल रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कीचड़ फेंक रहे हैं, क्या मतलब है बताइए? क्यों? अरे भाई 70 सालों से हमने यही तो किया। क्या किया आपने? कोई आज के देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई डेली अखबार नहीं बना, कोई पत्रिका नहीं है, कोई शोध संस्थान नहीं है आपके पास। आपके पास बताइए क्यों? यानी कि 70 साल हमने इसमें गवा दिए, और नतीजा क्या हुआ कि आज रामराज में, मैं रामराज की बात कर रहा हूं, पूरी तरह से रामराज आ चुका है। लोग कह रहे आएगा आएगा नहीं, आ चुका है। आज वो सब हमारे सर पे बैठ चुके हैं। अब हम माने उतने उस तरह से नहीं है। ठीक है, आप गालियां तो दे दो, मोदी को 1000 गालियां दे दें, लाख गालियां देने वाले फेसबुक में बहुत है, क्या हो रहा है ये बताइए? सवाल ये है कि हमारी तैयारी उस तरह से नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। महाराष्ट्र के अंदर आज से 200 साल पहले अपने समाज के लोग आटा मांग के लाते थे, दाल मांग के लाते थे, बच्चों के लिए वो स्कूल कॉलेज बनाते थे, आश्रम बनाते थे। दलित समाज के लोग महाराष्ट्र में क्यों जागृति आई? इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के बाहर ये काम बिल्कुल कम हुआ या नहीं हुआ। 1950 से पहले बच्चों को लाते थे और आश्रम में खाना खिलाते थे, तो धीरे धीरे एजुकेशन वहां बनती चली गई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेके माँ कहती थी, देखो देखो बेटा, बाबा साहब इतना पढ़ लिख गए, तुम क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा माने गांव गलियों में, देहातों में बाबा साहब का नाम ले लेके माताएं अपने बच्चों को पढ़ाती थी। तो आज वहां माताएं जो है ना वो इतना आगे आ गई। हर 20 परिवारों में, दलितों में, वहां एक महिला हर हालत में एम्प्लॉय है। 10-12 लोगों में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। माने मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, और वहां की महिला सफेद साड़ी पहन के प्रोग्राम में आती हैं। सफेद साड़ी पहन के वहां के कार्यक्रमों में वो महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करती हैं। मैं साथियों आज जो आपके सामने हूँ, मेरे अंदर जो मिलिटेंसी है, जो जागरूकता है, वो मैं कहता भी हूँ कि मैं अगर महाराष्ट्र नहीं गया होता तो नैमिषराय वो नैमिषराय नहीं बनता। मराठी भाषा सीखी मैंने, नामदेव दसाल, राजा घाले और तमाम लोग, माने उनसे मिलता था, बात करता था, आंदोलन पर स्टडी करता था।
तब जाके वो एक व्यक्ति के भीतर वो सब चीजें आती हैं। तो हम लोगों को ये करना चाहिए कि अब एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है जयपाल जी,